करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रही हैं एक मेहमान डॉक्टर श्रद्धा काले कपिले। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच एंड मैंने नाज जी को भी सुना है और आपने जो कहा मैं भी बिल्कुल वही एक्सपीरियंस करती हूँ ऑन ग्राउंड भी, जब मैं इन चीज़ों के साथ डील करती हूँ। जी डॉक्टर कपिले, आप देखें तो इतने लंबे समय से महिला फाउंडेशन के साथ जुड़ी हैं, आप उनके स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी पहलू हैं उन पर आप काम कर रही हैं, लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में हजारों की तादाद में आप उन्हें जागरूक कर रही हैं स्वच्छता को लेकर और समस्याओं को लेकर। अभी हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं में अमूमन मासिक धर्म को लेकर अगर स्वच्छता ना हो तो समस्याएं होती हैं। आपसे पहला सवाल यही कि इन समस्याओं का निदान कैसे हो? जी देखो, पीरियड्स तो कॉमन है, इसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर किसी समस्या का निदान आपको करना है तो उसका मेन सोल्यूशन ये है कि आप इसके बारे में बात करना शुरू कर दें। जब तक वो इस बारे में बात नहीं करती है तब तक घर वाले ही समझ नहीं पाएंगे कि हमारी जो घर की लड़की है या जो औरत है वो इसमें से गुजर रही है। तो ये पीरियड्स में पेन होना इज वेरी नॉर्मल, एक हद तक पेन होना, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि इसका पेन का जो डेफिनेशन है ये भी बहुत अलग अलग आता है, राइट? हाँ, किसी को बहुत कम होता है, किसी को बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली तो जब बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं कि आप बिस्तर से उठ ही नहीं पाते हैं, आप चलते चलते चक्कर आकर गिर जाते हैं, तो इसको लेकर आपको प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग तज्ञ जिसे हम कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर ही आपको इसका सोल्यूशन प्रॉपर मिल सकता है। डॉक्टर श्रद्धा, कई बार तो घरेलू उपाय करके ही या हॉट पैड लेकर इस तरीके से ही लोगों को आराम भी मिल जाता है, लेकिन इसी समस्या का दूसरे पहलू पे अगर मैं आऊं, जैसे हम बात करें कि रैशेस हो जाते हैं, ज्यादा देर के लिए अगर पैड्स पहनते हैं उससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इनको कैसे डील करें? तो सबसे पहले तो हम जब भी पैड्स पहनते हैं, हम यूजुअली पैड्स पहनने के बाद हाथ धोते हैं। तो आपको पैड्स को इस्तेमाल करने के पहले भी हाथ धोना है और इस्तेमाल करने के बाद भी हाथ धोना है। इनरवेयर्स का भी कॉटन का होना बहुत जरूरी है और इन्हें अच्छे से साफ करना और इन्हें गर्म पानी में धोना और धूप में सुखाना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वापस बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। अगर आप देखेंगे तो इनरवेयर ज्यादातर बाथरूम के दरवाजे के पीछे या कबर्ड के नीचे या कॉट के नीचे साइड में या फिर टॉवेल के नीचे ऐसे हम छुपा देते हैं। ये हम सब ना करें, क्योंकि जितना वो गीला रहेगा उतना उसमें बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो होंगे। तो इन्हें गर्म पानी में डुबाएं और इन्हें धूप में सुखाएं। काफी सारे पैड्स जो होते हैं उसके ऊपर आप एकदम लेमैन टर्म्स में बताएं तो एक शाइनी सा लेयर देखेंगे आप, जो चमकता है, तो ये ज्यादातर बहुत हानिकारक होता है। तो आप जब पैड्स चुने तो कॉटनी सॉफ्ट पैड्स ही चुने। जैसे आपने कहा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक बहुत सामान्य समस्या जिसके बारे में जानकारी हम आपसे चाहते हैं, पैड्स कितनी देर में बदले जाने चाहिए ताकि स्वच्छता बनी रहे? मिनिमम 4 आवर्स में आपका पैड बदलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर श्रद्धा, आप जैसे बॉयज के साथ भी काम कर रही हैं, क्योंकि लड़कों में भी अगर प्यूबर्टी आती है उनकी भी अपनी समस्याएं होती हैं, कितना फर्क और किस तरह का फर्क पड़ता है जब लड़के लड़कियों को प्यूबर्टी के साथ पीरियड्स के बारे में भी जानकारी होती है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको बताऊंगी, मेरा एक सेशन था जहां पर मुझे एक ऐसे ही कॉल आया रैंडम, तो उन्होंने मुझसे थैंक यू कहा कि आपका सेशन बहुत अच्छा लगा एंड एवरीथिंग। तो आई वाज लाइक, आई एम ग्लैड कि आपको भी पसंद आया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपका सेशन नहीं अटेंड किया है, ये सेशन मेरे भाई ने अटेंड किया है। मेरा एम इसके पीछे यही है कि अगर वो लड़का भी है तो घर जाए, या तो अपनी माँ को दे या तो अपनी बहन को दे, या अगर वो अपने कॉलेज में ही या स्कूल में ही अगर किसी फ्रेंड को भी दे दे, तो भी जो वो स्टिग्मा है, वो जो नॉर्मलाइज करना है मुझे इस बात को, वो नॉर्मलाइज हो जाए। तो उसने क्या किया, वो मेरे सेशन के बाद वो घर गया और उसने ये चीज अपने आपा को दी, बड़ी बहन जिसे हम कहते हैं। तो उसने अपने आपा को दी और उसने अपने आपा से कहा कि आपा, मुझे अभी पता है कि ये क्या होता है, आप इसे क्यों इस्तेमाल करती हैं और एग्जैक्टली पीरियड्स क्यों आते हैं, ये भी मुझे अभी समझ में आया है। तो प्लीज आप अभी हिचकिचाइए मत, हाँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी अगर आपको तकलीफ हो, आपको अगर बहुत पैर दर्द कर रहे हैं या पीठ दर्द हो रहा है, तो मैं आपकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको ये मेडिकल से भी लाना हो ना तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपकी मदद कर दूंगा। जी, तो बहुत खूब। डॉक्टर श्रद्धा, आप लोग जो काम कर रहे हैं जमीन पे, वो इन्हीं उदाहरण के जरिए हम देख सकते हैं कि एक बदलाव भी ला रहे हैं। डॉक्टर श्रद्धा से भी कप के बारे में एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। डॉक्टर श्रद्धा, कप्स को लेकर क्या एहतियात बरती जानी चाहिए? एक चीज जो शायद बहुत सामान्य कंफर्ट तो दे रही है,
लेकिन इसके इस्तेमाल में भी तो स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए ना। जी जी जरूर। तो कप्स हर प्रोडक्ट जो है उसका प्रोज है और कॉन्स है, लाइक एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। वैसे ही कप्स के भी कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये बात बताना बहुत जरूरी है कि इसे शेयर नहीं करना है आपको। इसको कैसे क्लीन रखना है, हाइजीनिक रखना है, कैसे इसको ड्राई होने के बाद ही वापस पैक करना है, इन सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर बैक्टीरियाज कंट्रोल में नहीं आते हैं तो ये और फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उन प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी सही वक्त पर होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे डॉक्टर श्रद्धा आप भी क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि इसे जितना हो सके नॉर्मलाइज कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हर बारी क्या होता है ना, औरत जो है हम बच्चों के लिए होते हैं, हम हस्बैंड्स के लिए होते हैं, हम फैमिली के लिए होते हैं। होता यह है कि हम खुद के लिए कभी नहीं होते हैं। आपकी हेल्थ है, आपको ख्याल रखना है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, खुद को इम्पोर्टेंस दे तो ही आपका घर में भी इम्पोर्टेंस बना रहेगा। ये मैं जी। सबको कहना जी, चाहूंगी। यानी एक स्पष्ट संदेश आप सबकी ओर से यही कि अपनी बातों को, अपनी बीमारियों को, अपनी मुश्किलों को अपने तक ना रखें, उन्हें साझा करिए ताकि वक्त पर आपको सही इलाज भी मिल सके और आप स्वस्थ भी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों